लगाई, ट्रैक्टर चलाया। आपके साथ खुद? ट्रैक्टर पूरा सीख गया है, सही भाव है। एक दो लाई हाँ सही पूरा एक आधा किलो है, पूरा पूरा छोटा मारे है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं खेतों में आया हूँ और खेतों का दृश्य क्या है आप बताइए मुझे। आज हल्की हल्की बारिश भी हुई है और शाम का समय है जी, अभी 6 बज गए हैं, 6 बजे के आसपास का समय हो गया है। तो आज राहुल गांधी भी खेतों में गए थे तो सोचा कि चलिए हम भी खेतों में चलते हैं और थोड़ा टाइम भी पास अच्छे से हो जाएगा और आपके साथ कुछ बातचीत भी हो जाएंगी। तो मेन मुद्दा आपको पता चली होगा, राहुल गांधी आज हर सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, हर सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी के बारे में बातचीत हो रही है। क्यों हो रही है आपको पता चल ही गया होगा कि वो दिल्ली जो उनका निवास है, उनका तो अब कहाँ बचा निवास, अपनी माँ के साथ जो रह रहे हैं, सोनिया गांधी जी के साथ वो रह रहे हैं। तो वहाँ से वो जा रहे थे हिमाचल के शिमला में। तो जैसे आप हिमाचल जाते हैं दिल्ली से तो हरियाणा होकर जाना पड़ता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से होकर जाना पड़ता है। तो जब शिमला जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ किसान खेत में काम कर रहे हैं, धान रोपण का कार्य आजकल चल रहा है। पता है ना आपको, बारिश हो रही है, मानसून आ गई है। तो मानसून आती है जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू होता है ना, तो धान का काम शुरू हो जाता है, धान रोपाई का, जिससे चावल निकलता है। आपको पता होगा, खेती बाड़ी का जानकार जो भी होंगे। तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और जैसे जो खेत में काम लोग कर रहे थे उनके पास वो पहुंच गए। एक एक फ़ोटो जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने वहां पर गए, किसानों से बातचीत की और जिस कंडीशन में वहां के जो किसान लोग थे वो खेतों में काम कर रहे थे, अपने आप को भी उसी कंडीशन में ढाल लिया उन्होंने। पैंट ऊपर की, जो कीचड़ में काम कर रहे थे उन्हीं के साथ ही घुस गए और जिस तरह से वो धान रोपण का कार्य कर रहे थे, जो धान का जो पौधे होते हैं पौधे लिए और ख़ुद भी पौधों को लेकर धान लगाने लगे। और जैसे धान लगाते हैं आप सबको पता होगा, तो धान पहले खेत को पूरा पानी से भरना पड़ता है, पूरी तरह पानी से भरा हुआ था तो उसका पूरी तरह कीचड़ बनाना पड़ता है उसके बाद रोपाई होती है उसमें अच्छे से। तो उनके साथ ही वो लग गए, तो उन्होंने काम करवाया, धान रोपण का काम करवाया। फिर धान रोपण होने के बाद उन्होंने मज़दूरों से साथ साथ बातचीत भी की। मज़दूरों से बातचीत होने के बाद उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया, क्योंकि साथ साथ ट्रैक्टर का काम भी रहता है। तो जो धान का जो खेत था जहाँ पर पानी भरा था, उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया, उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद किसानों की समस्याएं सुनी और जो किसानों का जो खाना था वहाँ पर वो खाना भी खाया। वो बड़ी स्वीट तस्वीरें हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक कोई भी राजनेता अगर इस देश के किसानों के साथ आता है और उनकी आप बीती जानता है तो काफ़ी किसानों को भी अच्छा लगता है कि देखिए हमारा जो रहन सहन है उसी रहन सहन में इस देश का एक बड़ा नेता ओपोजिशन पार्टी का है वो आ रहा है। कल का स्टेटमेंट जो आया था गुजरात हाई कोर्ट का, आप सबको पता ही चल गया होगा कि उन्होंने जो राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है और 2 साल की सज़ा है उसको बरकरार रख दिया है। यानी कि राहुल गांधी गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब उनको सज़ा होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको न्याय नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनकी स्टेटमेंट जो भी है, जो आपको पता है को मानहानि को लेकर जो केस चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल में तो बाद में बात करेंगे। अभी इसी मुद्दे पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, किस तरह से उन्होंने किसानों के साथ समय बिताया। और एक एक करके मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए किस तरह से वायरल उनकी तस्वीरें पूरी तरह से सोशल मीडिया पर हो रही हैं। आपकी स्क्रीन पर पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, राहुल गांधी जी ऐसे अपने जो है पैंट को ऊपर किए हुए हैं और पानी में खड़े हुए हैं। पीछे ट्रैक्टर है, एक किसान के साथ बतिया रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आराम से देख पा रहे होंगे इस तस्वीर को। और बहुत ही लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है सोशल मीडिया हैंडल पर कि देखिए विपक्ष का सबसे बड़ा नेता आज किसानों के साथ है। कभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाता है, तो कभी ट्रक में चढ़ जाते हैं। तो यही जो आमजन का नेता होता है वो क्वालिटी आजकल दिख रही है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ट्रैक्टर चला रहे हैं राहुल गांधी जी और ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रोफेशनल किसान होता है ना, जो ट्रैक्टर को अपनी पूरी अक्षमता के साथ हैंडल करके उसमें उसको चलाता है सारी सिचुएशंस को देखकर, वैसा फीलिंग्स आ रही हैं इनकी इस तस्वीर को देखकर। और हाथ में लिए हुए पौधे जो धान के पौधे होते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, राहुल गांधी की तस्वीर में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है। और वो धान लगा भी रहे हैं किसानों के साथ, महिला किसान भी हैं, पीछे उनका सिक्योरिटी भी खड़ी हुई है साथ साथ में। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं सीधे तौर पर।
इसके बाद देख रहे हैं राहुल गांधी धान लगा रहे हैं, कितनी अच्छी तस्वीर उनकी आई है, इसको भी खूब अच्छा पसंद किया जा रहा है। ये तस्वीर बड़ी लाइक की जा रही है। साथ ही आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर किस तरह से राहुल गांधी महिला किसानों के साथ बतिया रहे हैं। छोटी बच्ची भी हैं वहाँ पर और उनके साथ खाना भी खाया था। और पीछे जो खाना में आम आदमी जो किसान मज़दूर खाना खाते हैं वो खाना यहाँ पर देख सकते हैं आप। जैसे सादी रोटी है, अचार रखा हुआ है, 2 प्याज एक डिब्बे में रखे हुए हैं, एक पॉलीथीन में भी कुछ रखा हुआ है। तो जिस तरह से हमारे देश का मज़दूर किसान खाना खाता है वही खाना राहुल गांधी ने आज खाया। इसलिए सारे दिन ट्विटर पर नंबर 1 पूरे देश में राहुल गांधी जी आज ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें दिखाती हैं कि राहुल गांधी किस तरह से एक धीरे धीरे आम जन का नेता हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, क्योंकि 2024 में बहुत बड़ा संकट राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गए हैं। कल बड़े खुश हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी ने बाकायदा की कि देखिए गुजरात हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। तो मोदी साहब तो खूब अच्छे से खर्राटे मारकर सोएंगे कल रात। पर आज सुबह से ये तस्वीरें जो दिख रही हैं पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की पोस्ट उन्हें कहीं भी दिख रही है तो कमेंट में लिख रहे हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के पालतू गुर्गे दौर ट्रोल हैं वो लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि धनिया पालक इनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये राहुल गांधी से पूछ लो। इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। तो मैं आपको तो पता ही होगा कि बीजेपी 80 साल का काम यही होता है, कोई भी तस्वीरें या इस तरह की सामने आती है, वीडियो सामने आती है, तुरंत डिफेंड करने लग जाओ और बदनाम करना शुरू कर दो विपक्ष को। तो वही काम भी यहाँ पर चल रहा है लगातार। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस केस में भी राहुल गांधी की इन तस्वीरों को भी एक तरह से डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। तो भाई वो वहाँ पर जा रहे थे शिमला, तो उन्होंने देखा किसानों से मिल लिए। मोदी जी को कौन रख रहा है? मोदी जी में इतना घमंड है, अगर अब वो इसी तरह से जिस तरह राहुल गांधी जी मिल रहे हैं ना किसानों से और आम लोगों से मिल रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, ट्रक में चढ़ जा रहे हैं, इस तरह से अगर राहुल गांधी मिले से इस तरह से मोदी जी अब करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनका इतना घमंड है कि देखिए राहुल गांधी जो कर रहा है, विपक्ष वाले नेता कर रहा है, वो मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरे देश की जनता ने बहुमत के साथ बनाए। तो और वो करेंगे तो भी इस देश की जनता समझ जाएगी, तो उनकी बेइज्जती ही होगी कि देखिए राहुल गांधी की कॉपी कर रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बेइज्जत आज फील कर रहे हैं और कि कहीं ना कहीं इस ओरिजिनल तस्वीर जो इस देश का अंदाता है उसके साथ राहुल गांधी ने आज जो समय बिताया है, खाना भी उनका खाया है, ट्रैक्टर भी चलाया है, धान की रोपाई भी की है, कीचड़ में सारे किसानों के साथ घूमा भी है। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी के दिल को छू रही हैं। एक राजनीति को एक तरफ रख लीजिए, एक इंसानियत के तहत भी देखेंगे तो इन तस्वीरों की कोई भी सराहना कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत ही है, बीजेपी 80 साल की तो आदत ही है उनको बुरा भला कहना। तो आज की ये तस्वीर थी, आपने भी देखा, सोशल मीडिया हैंडल पे खूब ट्रेंड भी कर रही हैं। अब आते हैं कल जो स्टेटमेंट आया है गुजरात हाई कोर्ट का, उनमें जो फाइनल स्टेटमेंट निकल कर काफ़ी देर बाद आया था उसमें क्या क्या सामने आया है वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है साथियों। क्यों? दोनों तरफ की जो दलील थी, राहुल गांधी की तरफ से भी वकीलों ने कुछ लिख कर दिया था कोर्ट में, और जो पूर्णेश मोदी है उन्होंने भी कुछ लिख कर दिया था, और लास्ट में जो कोर्ट का जो स्टेटमेंट आता है ना वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है उसको जानना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो आई, उसके बाद वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आया कई पेज का। वो कई पेज का स्टेटमेंट आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने जो बातें कहीं वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा और आप भी चौंक जाएंगे, और जो बातें सुनेंगे उनको बातों को सुनकर आप को एहसास हो जाएगा कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित तरीके से फंसाया है। गुजरात में हो क्या रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो 3 मुख्य सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए। हम देखिए इस आगे जो बोलते जाएंगे उसमें गुजरात हाई कोर्ट या न्यायालय के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं उन्हीं को एक सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो पहला तो उन्होंने ये अभिषेक मनु सिंघवी ने यही सवाल उठाया कि जिस समाज की ओबीसी समाज, मोदी समाज का नाम लिया जा रहा है कि उनकी मानहानि हुई है, तो वो समाज डिफाइंड ही नहीं है अपने आप में। बिल्कुल सही बात है, मोदी सरनेम जिसका भी है वे सभी ओबीसी नहीं है, कोई जर्नल भी है, किसी बनिया कास्ट से भी, अलग अलग कास्ट से वो हैं, तो उनको एक तरह से डिफाइंड नहीं किया गया है पूरी तरह से कि सारे मोदी सरनेम है ना वो सारे के सारे ओबीसी हैं या पिछड़े हुए हैं इस तरह से। क्योंकि ओबीसी अगर बनता है, ओबीसी सारे के सारे हैं ओबीसी वाला कह के ही भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ा रही है कि देखिए दलितों का अपमान किया है। तो उनका बात कहीं ना कहीं
मैं कहूँगा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ये बात कही है, आपको भी ये समझना चाहिए कि मोदी समाज अगर डिफाइंड ही नहीं है, वो पूरा ओबीसी ही नहीं है, पूरा जनरल ही नहीं है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, 13 करोड़ लोगों में अगर कोई भी आकर कह रहा है कि देखिए मेरा मानहानि हुआ है, तो इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचने का तो बनता है ना कि देखिए भाई, मेरा सरनेम अगर मोदी है तो मैं चला जाऊंगा एक जनरल स्टेटमेंट के तहत कि राहुल गांधी ने ये बोला है तो मेरा मानहानि हुआ है। तो ये सवाल जो लोअर कोर्ट था उस समय भी कांग्रेस पार्टी जानना चाहती थी, और अब गुजरात हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है, जो आदेश गुजरात हाई कोर्ट ने दिया, अब भी कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है कि मोदी समाज की तो डेफिनेशन डिफाइन ही नहीं है, तो किस तरह से इस केस को अकेला ये समझा जा रहा है कि ओबीसी समाज का अपमान हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जिन्होंने याचिका डाली, यानी कि जिन्होंने शिकायत की है, उस शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि हमसे द्वेष है किसी न किसी तरह का राहुल गांधी को। तो कांग्रेस भी यही कह रही है कि देखिए जनरल स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट जो लोग पैसे लेकर भागे हैं, जिनके सरनेम मोदी थे, तो उन्हीं की तरफ इशारा था। पर जो याचिकाकर्ता जिन्होंने शिकायत की है वो ये बना रहा है कि देखिए मोदी नाम से तो राहुल गांधी को जलन है। इस तरह का उन्होंने कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया और इस तरह केस को प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी तो मोदी सरनेम वालों से जलते हैं, द्वेष की भावना है, देखकर खुश नहीं है मोदी सरनेम वालों को। तो ये बात भी कांग्रेस कार्यक्रम में समझ में नहीं आया कि देखिए एक सेंट्रल लेवल के राजनेता के लिए उन्हें तो कोई वोट दे या ना दे, सबके साथ उनको बनानी होती है। अगर राजनीति की भी बात करूँ तो वो किसी को नाराज़ करके नहीं चलते हैं, तो द्वेष की भावना कहाँ से हो गई। और एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया था कि नीरव मोदी हो गया और दूसरे मोदी हो गए, ये सारे के सारे इनके पीछे जो पैसे लेकर भाग रहे हैं, कहने का मतलब तो यही था, इनके पीछे, नाम के पीछे मोदी ही कैसे है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तीसरा, जिस सवाल का जवाब कांग्रेस जानना चाहती है माननीय हाई कोर्ट से भी और लोअर कोर्ट ने भी जो स्टेटमेंट दिया है कि याचिकाकर्ता की किस तरह से मानहानि हुई, बिल्कुल सही बात भी है। जिस पूर्णेश मोदी है जो बीजेपी के नेता है, उनकी मानहानि किस तरह से हुई, कोर्ट को ये बताना चाहिए कि देखिए राहुल ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट से पर्टिकुलर तौर पर जिन्होंने शिकायत की है, पूर्णेश मोदी जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी मानहानि कैसे हुई, हमें ये बता दीजिए। सवाल का जवाब, इन तीनों सवालों के जवाब मैं कहूँगा कांग्रेस जानना चाहती है राहुल गांधी के बारे में कि अगर आपने ठीक है ये जजमेंट दे दिया, 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट भी दे दी, हाई कोर्ट ने उसको सेम टू सेम विद होल्ड भी कर लिया, और फिर भी देखिए आप राहुल गांधी के लेकर या फिर कांग्रेस पार्टी जो जीनियन सवाल पूछना चाहती है उनका जवाब अब भी नहीं मिल रहा है। ये तीनों सवालों के जवाब कांग्रेस जानना चाहती है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम पूछेंगे इन तीनों सवालों के जवाब, वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह से इन सवालों का जवाब ना मिलना और एक तरफा मैक्सिमम पनिशमेंट दे देना किसी और ही तरफ इशारा कर रहा है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही थी, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है एक जर्नल तौर पर दिया गया है, उसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी को टारगेट किया गया है। हमको भी पता है दोस्तों, आपको भी पता है, जितने मेरे लोग, मेरे व्यूवर्स मेरे को सुन रहे हैं, और ख़ुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता है, बीजेपी के लोगों को भी पता है, पूरे देश को पता है कि राहुल गांधी का कहना ये बिल्कुल नहीं था कि मैं मोदी सरनेम वाले जो हैं उनको टारगेट करूँ, ओबीसी का अपमान करूँ। एक जनरल स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। जो लोग जिनका सरनेम मोदी है, जो पैसे लेकर भाग गए हैं, फ्रॉड देश के साथ जिन्होंने किया है, तो उन्हीं की तरफ राहुल गांधी किसी न किसी तरह इशारा कर रहे थे। पर किस तरह से देखिए एक जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर बनाकर आज ये स्थिति आ गई है कि 2 साल की सज़ा भी हाई कोर्ट ने बरकरार रख दी है, और उनका बंगला भी जाता रहा, और सांसदी भी उनकी रद्द हो गई। अचंभा है, 165 साल का जो इतिहास है इंडियन पेनल कोड का, आज तक कोई भी केस ऐसा नहीं हुआ है कि मानहानि में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 2 साल की हो गई, और 2 साल की मान लिए हो भी गई और हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट से सस्पेंशन नहीं हुआ उसका। हाई कोर्ट को तो कम से कम सोचना चाहिए था ना कि एक जनरल स्टेटमेंट दी गई थी और उसके बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट भी अपने लोअर कोर्ट के स्टेटमेंट को विद होल्ड कर देता है और 2-4 बातें और उसमें हाई कोर्ट ऐड जो कर देता है वो डेफिनेटली किसी और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं कल भी आपको बता रहा था कि देखिए हाई कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि राहुल गांधी के ऊपर तो कई केसेस और भी दर्ज हैं, 10 से ज़्यादा और क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। भाई तो जिस केस को आप सुन रहे हैं उसी केस को तो आधार बनाकर आप किसी को गिल्टी पाएंगे ना। और केस चल रहे हैं, खुद ही कोर्ट ने कहा ना, उनमें दोषी तो नहीं पाए गए हैं। अगर दोषी पाए गए हैं तो उसी आधार पर आप कुछ कह सकते हैं। तो जज साहब का ये कहना कि ऑलरेडी 10 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, इसी टाइप के मानहानि टाइप के ही
तो कहीं ना कहीं साफ छवि का होना चाहिए, नेताओं को प्योरिटी होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। तो इस तरह की नसीहत देना किस तरह इस समाज में आज के दिन जायज़ है, आज की राजनीति में जायज़ है, किस ओर इशारा कर रही है, आप समझ सकते हैं। 165 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब से इंडियन पेनल कोड लागू हुआ ना। इतनी मैक्सिमम पनिशमेंट और एक जनरल मुद्दे को पर्टिकुलर बनाकर ऐसा कभी नहीं हुआ। डेफिनेटली इस देश की जनता को जानना भी चाहिए। और भी काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर का अपमान को लेकर जो उनके पोते ने जो केस दायर कर रखा है उसका भी अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, और वीर सावरकर वाला जिक्र किया है बाकायदा। जो फाइनल स्टेटमेंट आता है उसमें गुजरात हाईकोर्ट के फाइनल स्टेटमेंट में जिक्र हुआ है कि इनके खिलाफ जो वीर सावरकर वाला केस भी चल रहा है, उनका अपमान इन्होंने किया, तो उसका वो वीर सावरकर वाला केस और प्रेजेंट केस जिसमें राहुल गांधी को सजा हुई, उनमें 1 महीने का डिफरेंस है। वीर सावरकर वाला केस 1 महीने बाद दायर किया गया था जब लोअर कोर्ट का आदेश आ गया था राहुल गांधी के केस के मामले में, इसी साल वो दायर हुआ है। तो उसका उदाहरण देना, उसको देखकर अपने स्टेटमेंट को वैलिडेट करना कि देखिए 2 साल की सज़ा बरकरार रखने, क्योंकि वीर सावरकर वाला केस भी पेंडिंग है इनके अगेंस्ट में, और 10 और क्रिमिनल केसेस इसी टाइप के मानहानि के चल रहे हैं। तो ये इसका आप समझ लीजिए, अपने सयाने में हम कह नहीं सकते क्योंकि मर्यादा होती है, कोर्ट के पास अधिकार है। बाकी कांग्रेस पार्टी जो कहना चाहती है काफ़ी कुछ आप समझ भी गए होंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी जिक्र किया जो काफ़ी किसी और ही तरफ इशारा करता है साथियों, और आपको इस चीज़ को सोचना भी चाहिए। जो पहरा 43 और पहरा 44 है किसका, जो जो गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी के केस में जो रिजल्ट आया ना, जो फाइनल जो चिट्ठी निकल कर आती है, कई पेजों की स्टेटमेंट निकल कर आता है, उसी स्टेटमेंट में पहरा 43 है, उसमें साफ तौर पर राहुल गांधी ने जो बोला है ना कि सारे मोदी पर ये जो है नीरव मोदी और ये सारे इनके पीछे मोदी ही कैसे है, तो इस स्टेटमेंट को पैरा 43 में एक जघन्य अपराध की तरह दिखाया गया है कि देखिए राहुल गांधी ने जो अपराध किया है ये तो इतना जघन्य है, जो डेथ पेनल्टी में जैसा होता है ना उस टाइप का दर्शाया गया है कि राहुल गांधी को तो जैसे इतना अपराध कर दिया कि उनकी तो मौत की सज़ा होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं। लोअर कोर्ट के स्टेटमेंट को ज्यों का तो रखने के लिए, राहुल गांधी की सज़ा को बरकरार रखने के लिए, 2 साल जो मैक्सिमम है उसको वहीं के वहीं रखने के लिए किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, लिखित में फाइनल लेटर में आ रहा है ये कि इतना जघन्य अपराध है जिसमें किसी का हम मर्डर कर देते हैं ना, वो आरोप लगता है, उस तरह का इस केस को बनाया जा रही है। पैरा 43 में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, डेथ पेनल्टी के इक्विवेलेंट इस जो अपराध होते हैं ना उस तरह का अपराध इसको गिनाया जा रहा है। यही नहीं, पैरा जो 45 है उसमें मोरल ट्रिपिट्यूड इस केस को बताया गया है। मोरल ट्रिपिट्यूड साथियों आपको पता है क्या होता है? मोरल ट्रिपिट्यूड अगर किसी के ऊपर लग जाता है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है उसको कहीं भी। मोरल ट्रिपिट्यूड इतना बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा चरित्रहीन आदमी जो होता है ना उसको मोरल ट्रिपिट्यूड बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी ने कई मर्डर कर दिए? क्या राहुल गांधी ने कोई इतना घिनौना अपराध किया है जो समाज में, जिसकी पूरा समाज एक तरह से आलोचना कर रहा है? और भ्रष्टाचारियों पर ही तो उन्होंने उंगली उठाई थी, तो इन पे भ्रष्टाचारियों पर उंगली उठाना मतलब मोरल ट्रिपिट्यूड का केस समझ सकते हैं। मोरल ट्रिपिट्यूड मतलब चरित्र है ही नहीं आदमी में, मोरल ट्रिपिट्यूड ये होता है। और बाकायदा गुजरात हाई कोर्ट ने पैरा 45 में लिखा है कि ये राहुल गांधी का जो करता है ये मोरल ट्रिपिट्यूड में के इक्विवेलेंट आ सकता है। भाई गजब हो गया, मोरल ट्रिपिट्यूड आप बता रहे हैं इसको। चरित्रहीन से चरित्रहीन, जो सबसे टॉप चरित्रहीन होता है वो मोरल ट्रिपिट्यूड केस में आता है। असामाजिक आदमी, क्या राहुल गांधी असामाजिक आदमी है? इतने जुर्म राहुल गांधी ने किए हैं कि उनको समाज में ही नहीं रहना चाहिए, ये मोरल ट्रिपिट्यूड होता है। मोरल ट्रिपिट्यूड वाले को सरकार तो क्या, मैं कह रहा हूँ, एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। मोरल ट्रिपिट्यूड वाले को कहीं भी जगह नहीं होते, बाकायदा गजट में उनका नाम निकलता है कि इसने इस तरह का कृत्य किया है, तो इनका मोरल ट्रिपिट्यूड के अंदर इनका चरित्रहीनता है, तो उनका कहीं भी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता है। आज समझ लीजिए देश में क्या हो रहा है। कल ये गुजरात हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आने के बाद बहुत खुश हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, खूब सोए थे। पर आज क्या करें, राहुल गांधी ने फिर से झटका दे दिया, खेतों में पहुंच गए, सारे दिन ट्रेंड कर रहे हैं। मोदी जी कहीं भाषण दे रहे हैं, आज रैली चल रही है उनकी, उनको कोई नहीं देख रहा, लोग राहुल गांधी को देख रहे हैं, बोल रहे हैं ये जननायक है, जननेता है। धरातल पे जिसकी पकड़ है, इंसानों के बीच में जो जा रहा है, सबकी जो सुन रहा है, वहीं इस देश की जनता में उनके दिल में अपनी जगह भी बना रहा है। मोदी जी का जो एटीट्यूड है और भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी को लेकर जो लगाव है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को आजकल तैयार हो गए हैं, उसका सबक ये जनता एक न एक दिन ज़रूर सिखाएगी।
नमस्कार।